दोस्तों, आज हमारा एसएमपीएस का और एक वीडियो आने वाला है। तो उसका जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सिलरी सप्लाई या ऑक्सिलरी कॉयल। ठीक है, मैंने पिछले दिन एसएम ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बताया। ठीक है, तो बहुत लोगों को ऑक्सिलरी सप्लाई को लेके ना थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कैसा बनाते हैं ट्रांसफार्मर से। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, उस बेसिस पे ही मैं आज ऑक्सिलरी जो कॉयल है, ऑक्सिलरी जो सप्लाई है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, अब तो समझ गए ना कि ऑक्सिलरी कॉयल एक होता है ट्रांसफार्मर में, तो उस हिसाब से मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई की इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा मेन जो आईसी है इसको पावर देता है। ठीक है, ये जो हमारा मेन स्विचिंग आईसी है इसको पावर देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑक्सिलरी सप्लाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शायद ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो चलिए देखिए। बेसिकली ट्रांसफार्मर से हमारा दो पॉइंट आता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर का दो पॉइंट है। तो एक तो डायरेक्ट हमारा क्या होता है कि ये डायरेक्ट हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट एक ग्राउंड ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, हमारा जो कैपेसिटर है वो है, इसका नेगेटिव पॉइंट ए है और पॉजिटिव ए है। ठीक है, तो जो नेगेटिव पॉइंट, सॉरी दिखाई नहीं दिया आपको, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। हाँ, तो देखिए जो नेगेटिव पॉइंट है कैपेसिटर का, और डायरेक्ट तो हमारा नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर से जो नेगेटिव आता है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। और पॉजिटिव कैसे कनेक्ट होता है? पॉजिटिव कनेक्ट होने के लिए देखिए जो ट्रांसफार्मर से एक वायर हमारा आया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसफार्मर, छोटा छोटा करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। जो एक वायर आता है सप्लाई का वायर, इसके आगे कई कई बार क्या होता है कि कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, लो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। मैं यहाँ पर 8 से डिनोट करता हूँ। उसके बाद ना हमारा एक डायोड लगाता है। ठीक है, और डायोड का पोलैरिटी कैसा होता है, इस तरफ रहता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव हमेशा कैपेसिटर के पॉजिटिव के तरफ रहेगा। और यहाँ पर भी कुछ छोटा लो ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं R1 लिख देता हूँ और यहाँ पर R2। तो ऐसे रहता है हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई। ठीक है, सप्लाई में, और ये है हमारा डायोड। तो बेसिकली यहाँ पर हमको 10 से लेकर ना 19 वोल्ट के डीसी में मिलता है कैपेसिटर के ऊपर। और कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का ही ज़्यादातर यूज़ होता है, या 47 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का यूज़ होता है। ठीक है, और ये तो रजिस्टर कभी कभी R1 नहीं रहता, सिर्फ R2 रहता है, कभी कभी R2 रहता है, R1 नहीं रहता। तो डिपेंड करता है। ठीक है, कई कई बार क्या होता है कि हमारे ऑक्सिलरी का डायोड शॉर्ट हो जाता है, तो उसके केस में हमको बट ये जो सप्लाई वोल्टेज है VCC सप्लाई ये नहीं मिलता। उसके केस में हमारा पावर सप्लाई डेड हो जाता है। ठीक है, स्विचिंग नहीं करता। और कई कई बार क्या होता है कि ये R1 हमारा ओपन हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लगता है या उसमें लोड नहीं लेता। ये बहुत तरह का प्रॉब्लम इस पर मिलता है। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो सिर्फ 3 मिनट का हुआ, तो इसका प्रैक्टिकल भी मैं इसके साथ ही इंक्लूड कर देता हूँ आज। देखिए ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, मैंने तो इसमें पिछले दिन समझाया और ये एक है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि इसमें थोड़ा एक माइक्रोस्कोप का सहारा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा दिखाने में आसानी हो। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करके माइक्रोस्कोप को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो देखिए ये रहा हमारा मल्टीमीटर, इसको मैंने बाजार मोड पर सेट कर लिया। और ये रहा हमारा सप्लाई। ठीक है, तो इसमें ये रहा हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर और ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर। तो इस केस में मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि ये जो दो पॉइंट है ये हमारा है प्राइमरी का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दो पॉइंट, और ये दोनों है हमारा ऑक्सिलरी का, यानी सेकेंडरी का, सॉरी ऑक्सिलरी वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ उस हिसाब से मल्टीमीटर पे। तो देखिए कैपेसिटर का पॉजिटिव के साथ ये रहा पॉजिटिव, इसके साथ ये एक पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, यानी ये प्राइमरी कॉइल हो गया। और मैंने बोला था कि नेगेटिव के साथ एक कनेक्शन रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए नेगेटिव के साथ एक डायरेक्ट कैपेसिटर के ऊपर कनेक्शन रहता है। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये रहा इसका VCC कैपेसिटर, छोटा सा जो कैपेसिटर रहता है यहाँ पर, ये रहा इसका VCC कैपेसिटर। यहाँ पर देख लीजिए ये रहा छोटा सा जो VCC कैपेसिटर रहता है, इसका वैल्यू आप देख लीजिए 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। ठीक है,
ये इसका नेगेटिव है। इसका नेगेटिव के साथ हम कनेक्शन देखेंगे कि ये हमारा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इसके नेगेटिव के साथ है कि नहीं। तो चलिए, ये रहा इसका नेगेटिव और हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव के साथ पूरा बीप आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा जुड़ा हुआ है टोटली। ये देखिए, ट्रांसफार्मर के कॉइल के साथ हमारा कनेक्शन है और जो डायोड वगैरह लगा है वो पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, एक कनेक्शन गया हमारा यहाँ पर से डायोड के ऊपर, डायोड के इस तरफ आया है, ठीक है। और उसके बाद रुके, थोड़ा आपको ब्लड दिख सकता है, यहाँ पर आया है, ठीक है। डायोड के बाद यहाँ पर से यहाँ पर आएगा, डायोड से पास होकर, यानी इसके पहले कोई रजिस्टर नहीं लगा है। उसके बाद ऐसे देखिए छोटा सा एक रजिस्टर आया, एक 1.5 ओम का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से रजिस्टर पास हुआ, उसके बाद एक 0 ओम रजिस्टर के ऊपर गया और 0 ओम रजिस्टर से बाईपास होकर यहाँ पर आया। उसके बाद देखिए हमारे फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर आया है हमारा वोल्टेज, यानी ये टोटल हमारा VCC सेक्शन हो गया। ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ, और ये डायरेक्ट हमारा ये जो पॉजिटिव सप्लाई है वो डायोड से होकर 2 रजिस्टर से होकर हमारे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जो सर्किट था मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। और ये रहा हमारा छोटा सा VCC कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का। बहुत सा नंबर का आता है, जैसे कि इस सप्लाई में देखिए, इसमें ये रहा हमारा इसका नंबर देख लीजिए, 6.8 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का है। ये हमारा छोटा वाला VCC कैपेसिटर होता है, ठीक है। और इसका डायोड है ये, और उस सेम सर्किट है। तो इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा देख लेता हूँ मैं पहले। तो इसका नेगेटिव के साथ हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव बीप करना चाहिए, तो बीप कर रहा है। उस हिसाब से हमारा ये देखिए एक कॉइल के साथ हमारा बीप कर रहा है, ठीक है। पूरा नहीं दिख रहा है आपको, कौन सा था इस साइड पे, हाँ ये देखिए बीप कर रहा है। उसके बाद इसका पॉजिटिव देखिए, यहाँ से गया एक डायोड के ऊपर, सॉरी ये डायोड नहीं, ये बड़ा वाला डायोड के ऊपर गया। यहाँ पर जो बड़ा वाला डायोड है ये वाला डायोड के ऊपर गया, ऐसे यहाँ पर गया, इस डायोड से बाईपास हुआ यहाँ पर, नहीं ऐसे डायरेक्ट हमारा पॉजिटिव के ऊपर गया, कोई रजिस्टर नहीं है इसके बीच में, ठीक है। ये देखिए इसका पॉजिटिव के ऊपर डायरेक्ट गया, क्योंकि इसका पॉजिटिव इस तरफ है, इस तरफ इसका नेगेटिव है, उस तरफ इसका पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट इसका पॉजिटिव के ऊपर ये डायोड गया, यानी बीच में कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव डायरेक्ट यहाँ पर आया, तो यहाँ से डायरेक्ट डायोड के ऊपर गया, उसके बाद डायोड से पास हुआ और डायरेक्ट यहाँ पर VCC पे आया। तो ये रहा हमारा सर्किट इंटरनली, ठीक है। क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रजिस्टर वगैरह लगा हुआ है, तो ये थोड़ा हिसाब से कॉम्प्लिकेट है। और इस सर्किट में तो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, कैसा है। इसमें थोड़ा आसान है समझाना, तो जब बिगिनर है तो इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और अच्छे लगे तो लाइक करके वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।